ಇನ್ನು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯ. सपनों में विश्वास रखने वाले, उन्हें संबल देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में खेल, युवा और फिटनेस के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है वह विकसित भारत की नींव के लिए अत्यंत सराहनीय है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से बीते 12 वर्षों में अब खेल सिर्फ शौक नहीं, राष्ट्र निर्माण की धारा बन गया है। गांव-गांव से प्रतिभा की खोज, विश्व स्तरीय सुविधाएं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प, यही है नए भारत के खेल जगत की वह गौरवशाली तस्वीर। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय खेलों की इस 12 वर्षों की गौरवपूर्ण विकास यात्रा और इसकी प्रमुख उपलब्धियां एक विशेष वीडियो प्रस्तुति द्वारा। खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश का युवा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत की नई ऊर्जा है, जिनके मैदान में उतरते ही सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि रगों में दौड़ता है जुनून, चमकती है फिटनेस और आकार लेता है भारत का उज्जवल भविष्य। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूँ, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। विगत 12 वर्षों में खेल और फिटनेस के क्षेत्र में देश की पहचान ने अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की है। अतः खेल और खिलाड़ियों की इस नई उड़ान को खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात पीएम मोदी के साथ के माध्यम से एक नई दिशा देने जा रहा है माय भारत संगठन। देश की सबसे बड़ी खेल संपत्ति युवा आबादी की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और खेल सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है भारत सरकार। इसका सशक्त उदाहरण है खेलो भारत नीति और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत विजन के तहत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बेहतर बदलाव लाना और एथलीटों के हितों की रक्षा करना। इस नई खेलो इंडिया स्कीम और असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम में 36,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो खेल विकास के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल बजट में रिकॉर्ड वृद्धि ने खेलों को भारत की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बना दिया है, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार मेजबानी के लिए देश पूरी तरह तैयार है। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं, भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। वर्ष 2013-14 की तुलना में आज भारत का खेल बजट 270% बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत कोर एथलीटों, पैरा कोर एथलीटों और डेवलपमेंट एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम, यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, बीच गेम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के युवा खेल के साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दें। इसके लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया है, जिसके अंतर्गत देश के 18,000 से अधिक जगहों पर हर सप्ताह 50 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं माय भारत संगठन के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान से जुड़कर युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। नशा मुक्त भारत हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। माय भारत के वॉलंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूँ, इस अभियान का हिस्सा बने। संकल्प से सामर्थ्य, फिटनेस से वैश्विक खेल मंच और प्रतिभा से पदक तक,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही है भारत के युवाओं, खेलों एवं खिलाड़ियों की असली तस्वीर। धन्यवाद। और अब हम उस क्षण की ओर बढ़ते हैं जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। सर, आज हम इस वर्चुअल मंच के माध्यम से आपको सुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, फ्रॉम युवा शक्ति टू यू। तो बिना किसी विलंब के हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया देश भर के युवा साथियों को संबोधित करें और अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलेंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ भारत और ಯುವ न्यूजीलैंड के ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ स्पोर्ट्स रिलेशंस ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಾತು, ಸಂವಾದ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.